तो आज हम बात करने जा रहे हैं जेपी पावर्स के बारे में। देखेंगे जेपी पावर में गजब का चार्ट बना हुआ है और जेपी पावर में देखेंगे कई दिनों से तेज़ी बनी हुई है। उसके पीछे का रीज़न जान लीजिए, कहीं उसके पीछे का रीज़न आप जानेंगे तो जेपी पावर में धोखा कभी नहीं कहेंगे। ये देखिए इसका रेजिस्टेंस लेवल देख रहे हैं, अपने इस समय रेजिस्टेंस लेवल पे ट्रेड कर रहा है। कहीं इसको ब्रेक करेगा तो नो डाउट इसमें 30 के टारगेट को भी टच कर सकता है। इसके अंदर इतना सपोर्ट, इसके अंदर इतना दमखम है, ऐसे बोल सकते हो आप। चलिए वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं, कहीं आप हमारे चैनल स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग में पहली बार विजिट किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पाने के लिए, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो फ़ायदा आपका है। फ़ायदा आपका कैसे? क्योंकि आप जो भी बात करते हैं लेटेस्ट और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन बात करते हैं, जहाँ पैसा आपका बन सके, कुछ सीख सके, कुछ कमा सके। चलिए बात को कंटिन्यू कर लेते हैं और जान लेते हैं जेपी पावर में ऐसा क्या न्यूज़ है जिसकी वजह से जेपी पावर में तेज़ी बनी हुई है। चलिए उस न्यूज़ को कवर कर लेते हैं। तो न्यूज़ को कवर करने से पहले अब देखेंगे यहाँ पे, तो जेपी पावर शेयर रैली 17% ऑन द अडानी बिड बस आईपी जेपी एसोसिएट। जी हाँ, जेपी एसोसिएट में 17% का तेज़ी यहाँ बनता है जेपी पावर में। उसके पीछे का रीज़न है कि अडानी ग्रुप भी बिड में शामिल हो चुका है और देखते कौन कौन सी कंपनी इस बिड में शामिल हुआ है। तो यहाँ पे देखेंगे शेयर्स जेपी पावर वेंचर्स 17% मतलब 22 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो मीडिया के जो हवाले से आ रहा है इसमें जेपी प्रकाश एसोसिएट, जी हाँ, इमर्जिंग हाईएस्ट बिडर ऑफ द जेपी प्रकाश एसोसिएट कौन है? अडानी ग्रुप। जी हाँ, और अडानी ग्रुप सबसे अधिक पैसा लगाया है, सबसे अधिक बोली लगाया है, सबसे अधिक बिड लगाया है जेपी पावर में। और देखते हैं उसके अलावा और कौन कौन सी कंपनी, तो इसमें देखेंगे वेदांता है, जेएसपीएल है, डालमिया भारत है, पीएनसी इंफ्राटेक है। इतनी सारी कंपनियां हैं जिसने जेपी एसोसिएट में, जयप्रकाश एसोसिएट में अच्छा खासा बिड लगाया, बट इस समय अडानी ग्रुप सबसे आगे चल रहा है। इसके वजह से इस शेयर में अच्छा खासा तेज़ी बनी हुई है। चलिए आगे देखते हैं एक कितने रुपए करोड़ क्या माजला है वो भी देख लेते। तो यहाँ पे आप देखेंगे कंपनी का जो अभी जेपी एसोसिएट जो जूझ रहा है वो लोन की वजह से। जी हाँ, कंपनी के ऊपर इतना सारा लोन है, ठीक है, उस लोन को कैसे चुकता किया जाए। उसको जब कंपनी बेचेगी, अपना स्टेक बेचेगी, फिर उसके बाद जो पैसा आएगा उस पैसे से कंपनी क्या करेगी, जितने लेंडर्स के, जितने बैंक के पैसा बकाया है उस बकाया को चुकता करेगा। और उसमें से देखेंगे तो उसमें आप देखेंगे बहुत सबसे बड़ा जो जिसका पैसा बकाया है वो है उसमें एसबीआई बैंक। जी हाँ, एसबीआई बैंक का सबसे अधिक पैसा बकाया है। तो आप कह सकते हो कि जब ये चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, बिक जाएगी कंपनी, तो इसमें देख सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि जब वो पैसा आएगा ना, जो पैसा आएगा लेंडर का मतलब कि जो बकाया पैसा आएगा एसबीआई के पास, तो वो कहीं ना कहीं उसके वजह से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी तेज़ी देखने को मिल सकता है। वो कितना बकाया है देख सकते हैं, टोटल बकाया जो है वो है 57,185 करोड़ के आसपास का बकाया है कंपनी के आसपास। वही बात करते हैं जेपी पावर, जो मैं आपसे कह रहा था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पे आप देख सकते हो, स्क्रीन भी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो अभी आपको करना क्या है, ये सब कुछ आपने न्यूज़ देख लिया, न्यूज़ को मैंने समराइज़ भी कर देता हूँ। न्यूज़ में यही हुआ कि यहाँ पे अडानी ग्रुप सबसे आगे चल रहा है बिड में, इसके वजह से जेपी पावर में अच्छा खासा तेज़ी और अच्छा खासा रैली देखने को मिल रहा है। अब करना क्या है, क्योंकि शेयर तो भाग चुका है और अपने रेजिस्टेंस लेवल पर ट्रेड कर रहा है। अभी आपको क्या कूद जाना है? देखो भाई, कूदोगे, बाय चांस बिड ऊपर नीचे हुआ या ये न्यूज़ कंफर्म नहीं निकला तो नो डाउट इसमें फिर से लोअर सर्किट देखने को मिल सकता है अगेन। बट इसमें कहीं आपको ट्रेड करना है तो आप स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड कर सकते हैं। अगेन यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है, जस्ट एजुकेशन पर्पज से इन्फॉर्मेशन को शेयर किया जा रहा है। तो आपके पास रिस्क है तो इसका है, तो आप रिस्क लेना चाहते हैं तो आप स्टॉप लॉस के साथ रिस्क ले सकते हैं। अगेन वही बात, फिर से यहाँ पे कोई बाय सेल का रिकमेंडेशंस नहीं है। तो मैंने आपको बता दिया। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, तो आप चार्ट देख रहे हैं, चार्ट पे मैंने बताया ही था आपको कि जो था रेजिस्टेंस लेवल था, इस रेजिस्टेंस इसको ब्रेक कर दिया तो नो डाउट ऊपर गजब की तेज़ी बन सकती है। कहीं इसको ब्रेक करके अपने और नीचे चला जाता है तो नो डाउट ये फिर से 20 के आसपास, 17-18 के आसपास फिर से आ सकता है। आई थिंक सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आ चुकी होगी। समझ में आ चुकी, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।